जीडी बख्शी साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने इतना इंतजार किया। सर, जिस तरीके से हम जानते हैं कि चाइना ने बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, चाहे उसकी विस्तारवाद की नीति हो, फिर चाहे कर्ज जाल की एक उसकी जो कोशिश रहती है कि कितने ही कंडीशंस पर कर्ज दे दिया जाए, तमाम मुल्कों को उस कर्ज जाल में फंसा लिया जाए, और कंडीशन ऐसी होती है कि उससे फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसकी काट आपको लगता है क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा आज जो एक प्रीएम्बल दिया है, मैं आपको उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। क्या हम जानते हैं कि आज चीन की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। विद 350 शिप्स दे आउटसाइज द अमेरिकन नेवी, जिसमें 280 बड़े कैपिटल शिप्स हैं। ये साफ जाहिर करता है चीन की महत्वाकांक्षाएं, जो हिंद महासागर, प्रशांत ओशन को डोमिनेट करने की, तमाम सी रूट्स को डोमिनेट करने की। लेकिन द गुड न्यूज इज, अगर आप अपना नक्शा फिर देखें, ज्यादातर जो रूट्स हैं वो भारत के दक्षिण से, श्रीलंका के दक्षिण से, हमारे अंडमान निकोबार के पास 10 डिग्री चैनल से होते हुए मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट और लॉम्बॉक स्ट्रेट की तरफ जाते हैं, जो 3 चोक पॉइंट हैं। अगर युद्ध छिड़ता है भारत और चीन में, या बड़ा युद्ध होता है, तो भारत की नेवी ये तीनों जो चोक पॉइंट्स हैं, जो स्ट्रेट्स हैं, उनको ब्लॉक कर सकती है। 10 डिग्री चैनल से एक चीनी जहाज नहीं जा पाएगा। जो सारा तेल उनका मिडिल ईस्ट से आ रहा है, जो खाद्यान्न उनके अफ्रीका से आ रहे हैं, और जो बाकी ट्रेड है वो सब रुक जाएगा। एप्रोपोस द इशू कि चीन नहीं आया, साहब, दिस इज डेलिबरेट स्पॉइलर। ये जानबूझकर हमारी G20 की जो हम प्रेसिडेंटशिप कर रहे हैं, उसमें जो है छवि खराब करने का एक प्रयास है। एंड वी शुड पे टिट फॉर टैट। अगला ब्रिक्स, अगला SCO, अगला G20 अगर कभी चीन में होता है, हमको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वी शुड पे टिट फॉर टैट, क्योंकि ये डेलिबरेट, आप टिट फॉर टैट की बात कर रहे हैं। अभी एक बात यहां से भी आई थी जनरल बख्शी कि अबे हमें शत्रु की तरह आप चीन को समझना शुरू कर देना चाहिए। तो शशांक सर, ये शत्रु की तरह समझेंगे तो गेम कैसे चेंज हो जाएगा? और क्या भारत अब उस स्थिति में है कि चीन के साथ शत्रु जैसा व्यवहार करे, और करे तो क्या करे? देखिए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसलिए जिस प्रकार के विचार पंत साहब ने या अभी जनरल बख्शी ने करे हैं, बहुत ज़रूरी हैं इस मामले में। क्योंकि वरना भारत में सब लोग मानते हैं कि चीन से बहुत सामान आ रहा है, दिवाली पे सामान आ जाता है, होली पर सामान आ जाता है, हर त्योहार में सामान मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। कपड़े पहनने को बहुत अच्छे मिल रहे हैं गरीब लोगों को, जो पहले चप्पल नहीं पहनते थे, नंगे पैर घूमते थे, तो अब वो चप्पल पहनने को मिल रही हैं। तो मैं समझता हूँ खिलौने वगैरह आ जाते हैं। तो अब ये समझाना ज़रूरी है भारतीय आम जनता को कि चीन जो है, जिस प्रकार से जो हमारा डिफेंस बजट है, उससे ज़्यादा पैसा तो हम चीन को दे रहे हैं ट्रेड इम्बैलेंस की वजह से। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में जनता को अपने साथ में लेकर चलना है। मोदी जी ने शुरुआत कर दी है कि G20 के सारी मीटिंग्स जो हैं, 200 मीटिंग्स हुई हैं 50 शहरों के अंदर, और ग्लोबल साउथ को भी साथ में मिलाकर चले हैं, बहुत बड़ी बात है। अब मैं समझता हूँ कि चीन के बारे में भी इसी प्रकार से कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। तो समय लगेगा, लेकिन हमको इस बीच में ये भी ध्यान में रखना है कि हमको अगर ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना है, टेक्नोलॉजी सेंटर बनना है, तो पहले हमको उसमें पूरे तरीके से अपने बाकी देशों के साथ में सप्लाई चेन्स में जोड़ना होगा और आत्मनिर्भरता को आगे तक ले जाना होगा। बहुत तो बात चल रही है। जी जी जी, पूरी करें बात सर अपनी जल्दी से। नहीं, मैं कह रहा हूँ बातचीत चल रही है। हाँ। इसमें चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, ताइवान हो। अब इसमें थोड़ी शुरुआत में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स वगैरह जो चिप्स हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए जिस तरह का एटमॉस्फेयर उनको चाहिए होता है, एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, विदाउट एनी चेंजेस।